पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में होगा। तकरीब कल तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया पाकिस्तानी शख्सियात पहुंचना शुरू। स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान की तरक्की और पायदार मुस्तकबिल में ओवरसीज के किरदार पर गौर होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं तारिकीन वतन पाकिस्तान के सफीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़ है। चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत मुल्क मजीद तरक्की करेगा। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी। 18 अप्रैल के दौरान दर्जा हरारत उरूज पर रहेगा। जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आएंगे। दिन के औकात में पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री जायद रहने का इम्कान है। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36, सिबी में 44, तुर्बत में 43 और नौकंडी में 42 रहेगा। पंजाब में साहिवाल, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में 40 रहने का इम्कान। नवाबशाह और मोहिंजोदाड़ो में 45, दादू और हैदराबाद 44, सक्खर में 42 तक जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान से आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। आइंदा वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को टैक्स मराद न देने का फैसला किया गया है। मौजूदा मराद 2035 तक खत्म कर दी जाएंगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद हो सकता है। आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल के अख्ताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए कहा कि स्टेट बैंक ने 2028 तक मालियाती प्लान मुरतब कर लिया। कई संगे मिल उबूर करे हैं। खातिन की मालियाती शमूलियत बढ़ाई जाएगी। हमें कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना होगा। 2022 में मुश्किल हालात थे। अफरात ज़र, करंट अकाउंट खसारा, बैरूनी खातों के मसाइल दरपेश थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए। सख्त पॉलिसी इक़दाम से बहरान से निकले। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पैनल्स खरीदे। दरामद किए गए पैनल्स की सलाहियत 17 गीगावाट बत्ती है। दरामद में कौमी प्रोग्राम, मुनज़्ज़म मनसूबे या आलमी सरमायाकारी का अमल दखल नहीं। मांग घरेलू, कारोबारी और तजारती सार्फिन की तरफ से की गई। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के सोलर दरामदात मुल्क में बिजली की तलब का निस्फ बनती हैं। अफगान अबूरी हुकूमत बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को लगाम डाले। दोहा मुआहिदे की पासदारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। लंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कलअदम TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती हैं। अवाम, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। दौरा बेलारूस कामयाब रहा। हम उनके ज़राअत के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज तारीखी आगाज़ हो रहा है। तारकीन वतन के जायज़ मुतालबात सुनकर उस पर अमल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। जैक बर्गमैन की क़यादत में थॉमस स्वाजी और जोनाथन जैक्सन ने मुलाकात की। इलाक़ाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। सिपहसालार पाकिस्तान ने अमरीका के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकतदारी को मज़ीद गहरा बनाने की ख्वाहिश का अयादा किया। IT शोबे में तरबियती ताउन के लिए मुफ़ाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। वफ़द का सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। सानेहा नौमाई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी का केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दिया था।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से हर 15 दिन की पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की गई। हुकूमत असूलों पर समझौता नहीं करेगी। 9 मई वाक़यात में इंसाफ होता नज़र आ रहा है। 9 मई में जो भी मुलव्विस थे वो कीमत अदा कर रहे हैं। किसी को कानून के मुताबिक अगर सज़ा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया टॉक। कहा किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान आकर करे। लाखों डॉलर्स देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। अफवाहें फैलाने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और इदारों के खिलाफ मुहिम का इल्ज़ाम JIT ने PTI रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। हमाद अजहर, शेख वक़ास अकरम, आलिया हमजा, फ़ारूक हबीब और दीगर को नोटिस जारी। आज तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सड़कों पर निकल आई। सिंध के कई इलाकों में एहतजाज। पीपल्स पार्टी का टंडू जाम में जलसा। नहरों के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने खिताब में कहा कि हैदराबाद में 18 अप्रैल को जलसा नहीं, अवामी रेफरेंडम होगा। कैनाल का मामला सिर्फ ज़राई पानी का मसला नहीं, हालात कुछ भी हों किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के सूबे सिस्तान में आज पाकिस्तानियों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। पाकिस्तान ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मक़तूलिन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी का नासुर खत्ते में मौजूद ममालिक के लिए तबाहकुन है। मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। रहीमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा ईरानी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद मैयतों को पाकिस्तान लाया जाएगा। वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत के सिख बरादरी को बैसाखी के त्यौहार पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है कि दुआ है कि बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, हर दिल को सुकून और पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। आइए हम बैसाखी के जज्बे से मुतासिर होकर एक रोशन, जामे और मजबूत कल की तामीर के लिए मिलकर साथ आगे बढ़ें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बैसाखी सिख बरादरी का खुशियों भरा रिवायती त्यौहार है। एक दूसरे की खुशी में शरीक होने से भाईचारे और एकजुहती को फ़रोग़ मिलता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा फ़ख्र है कि पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए हैं। पाकिस्तान से अमेरिका को बरामदात में 10.4% इजाफा। बरामदात 4.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मजमूई बरामदात में 94% हिस्सा टेक्सटाइल और मलबूसात का है। अमेरिका को बरामदात में इजाफे को ज़ेर मुबादला ज़खायर के लिए खुशाइंद करार दे दिया गया।